स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी एए में रिलैप्स। मतलब कोई व्यक्ति ठीक होते होते वापस शराब पीने क्यों लग जाता है। और जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि एए मीटिंग्स में जो कारण बताए जाते हैं वो अक्सर एए की जो मूल किताब है बिग बुक, उसमें लिखे कारणों से काफी अलग होते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक पहलू है। हमारे पास देखने के लिए दो स्रोत हैं। एक तो वो आम बातें जो मीटिंग्स में सुनने को मिलती हैं, लोगों के अपने अनुभव, और दूसरी तरफ है बिग बुक, जो एए का फाउंडेशनल टेक्स्ट है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन दोनों नजरियों को समझें, देखें कि क्या फर्क है और बिग बुक असल में रिलैप्स के बारे में क्या कहती है। मतलब क्या ये बाहरी चीजें हैं जो रिलैप्स कराती हैं या कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और जो लोग शायद ए से ज्यादा परिचित नहीं हैं, ये शराब की लत से उभरने के लिए दुनिया भर में फैली एक संस्था है, 12 कदमों के प्रोग्राम पर आधारित, और बिग बुक उनकी मुख्य गाइड है। जी, तो पहले बात करते हैं उन आम कारणों की जो मीटिंग्स में हम सुनते हैं। बहुत कॉमन है सुनना, अरे मैं इसलिए रिलैप्स हो गया क्योंकि मैंने मीटिंग जाना बंद कर दिया था। हाँ, ये सबसे आम है शायद। या फिर मैंने अपने स्पॉन्सर को फोन नहीं किया। स्पॉन्सर मतलब वो अनुभवी सदस्य जो रिकवरी में मदद करता है। बिल्कुल। और भी कारण आते हैं, जैसे मैं एक बहुत मुश्किल इमोशनल रिलेशनशिप में फंस गई थी, पुराने पीने वाले दोस्तों से फिर मिलने लगी थी, नौकरी चली गई थी, ऐसी चीजें। हाँ, और ये सारी बातें सुनने में बहुत प्रैक्टिकल लगती है, समझने लायक लगती है। सही कहा, व्यवहारिक लगती है ना। बिल्कुल। मतलब अगर कोई मीटिंग आना बंद कर दे और फिर पीने लगे तो लगता है कि हाँ, ये सीधा कनेक्शन है। ये बाहरी तौर पर दिखने वाली चीजें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, माप सकते हैं। हाँ और लोग अक्सर अपने अनुभव से यही नतीजा निकालते हैं और फिर दूसरों को बताते हैं। हाँ, और इसमें सलाह भी सीधी लगती है, मीटिंग्स जाते रहो, स्पॉन्सर से जुड़े रहो, उन जगहों या लोगों से बचो जो ट्रिगर करते हैं। जी। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, जब हम बिग बुक को देखते हैं तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। ऐसा लगता है कि बिग बुक इन बाहरी चीजों को उतनी अहमियत नहीं देती। सही कहा आपने। ये एक बहुत ही दिलचस्प, क्या कहूं, विरोधाभास जैसा है। बिग बुक, जो एए के संस्थापकों और शुरुआती सदस्यों के अनुभवों का निचोड़ है, वो रिलैप्स के कारणों को काफी अलग नजरिए से देखती है। ये बाहरी बर्ताव या हालात के बजाय व्यक्ति की जो अंदरूनी स्थिति है, उसकी सोच, उसकी आध्यात्मिक सेहत, उस पर कहीं ज्यादा जोर देती है। अच्छा। हाँ, बिग बुक के हिसाब से रिलैप्स का असली कारण अक्सर वो पहला घूंट लेने से बहुत पहले ही इंसान के अंदर बनना शुरू हो जाता है। अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब बाहर से सब ठीक दिख सकता है, कोई मीटिंग जा रहा है, काम भी कर रहा है, पर अंदर ही अंदर रिलैप्स की तैयारी चल रही है। बिल्कुल। पतले बिग बुक के हिसाब से सबसे बड़ा कारण क्या है? आपने इशारा किया था कि एक कारण है जो बार बार सामने आता है। हाँ, बिग बुक का जब विश्लेषण करते हैं तो जो सबसे मुख्य कारण उभर कर आता है, जिसका जिक्र कई बार अलग-अलग तरीके से किया गया है, वो है आध्यात्मिक रूप से विकसित होने या अपनी आध्यात्मिक स्थिति बनाए रखने में विफलता। आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में विफलता। जी, बिग बुक साफ कहती है कि शराब की लत से रोज की राहत पाने के लिए एक आध्यात्मिक स्थिति बनाए रखना पहली शर्त है। इसका मतलब ये हुआ कि रिकवरी सिर्फ शराब ना पीने तक सीमित नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली आध्यात्मिक बढ़त की प्रक्रिया है, और इसे मुमकिन बनाते हैं एक करीब 12 कदम, जो असल में आध्यात्मिक सिद्धांतों का ही एक सेट है। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई इन 12 कदमों पर ठीक से काम नहीं कर रहा, अपनी सोच, अपना नजरिया नहीं बदल रहा, या अपनी हायर पावर से जैसी भी उसकी समझ हो उससे जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा, तो बिग बुक के अनुसार वो रिलैप्स के खतरे में है, चाहे वो रोज मीटिंग ही क्यों न जा रहा हो। बिल्कुल। ये तो मीटिंग में जो आम सलाह मिलती है उससे एकदम उल्टा लगता है। हाँ, ये एक बुनियादी फर्क है। देखिए, बिग बुक मीटिंग जाने या स्पॉन्सर रखने जैसी चीजों को मददगार तो मानती है, पर उन्हें रिकवरी की गारंटी नहीं मानती। गारंटी या सबसे मजबूत बचाव वो अंदरूनी बदलाव है जो कदमों पर काम करने से आता है। किताब के अनुसार अगर आपकी आध्यात्मिक नींव ही कमजोर है तो बाहरी सहारे ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। अच्छा। रिलैप्स तब होता है जब व्यक्ति का वो आध्यात्मिक कवच, वो प्रोटेक्शन हट जाता है और शराब का ख्याल फिर से हावी होने लगता है। ठीक है, तो ये पहला बड़ा पॉइंट हुआ, आध्यात्मिक स्थिति बनाए रखने में नाकामी। बिग बुक और किन अंदरूनी कारणों पर जोर देती है? क्या ये चरित्र या व्यक्तित्व की कमियों की भी बात करती है? हाँ, बिल्कुल। दूसरा बड़ा थीम है व्यक्ति के चरित्र की कमियां, जिन्हें एए की भाषा में कैरेक्टर डिफेक्ट्स कहते हैं। इनमें भी दो पर सबसे ज्यादा जोर है।
एक स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस और दूसरी नाराजगी यानी रिसेंटमेंट। स्वार्थ और नाराजगी। हाँ, बिग बुक बहुत साफ शब्दों में कहती है कि नाराजगी पालना मतलब किसी इंसान या हालात के लिए मन में गुस्सा या कड़वाहट रखना, ये शराबियों के लिए घातक है, जानलेवा है। घातक। ये तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है। जी। मतलब अगर कोई अपने बॉस से नाराज है या परिवार में किसी से मनमुटाव रखता है, तो बिग बुक मानती है कि ये भावना उसे सीधे रिलैप्स की तरफ ले जा सकती है, मीटिंग छूटने से भी ज्यादा खतरनाक। बिग बुक के नजरिए से हाँ। क्योंकि ये भावनाएं इंसान के अंदर की शांति भंग करती हैं, उसे उस मानसिक और भावनात्मक संतुलन से दूर ले जाती हैं जो रिकवरी के लिए जरूरी है। और स्वार्थ के बारे में भी यही कहा है कि शराबी को स्वार्थ से मुक्त होना ही होगा, वरना ये उसे मार डालेगा। और ये सीधे तौर पे कदमों से जुड़े हैं, जैसे स्टेप 4 में अपनी कमियों की लिस्ट बनाना, स्टेप 5 में उन्हें मानना और स्टेप 6 और 7 में उनसे छुटकारा पाने के लिए तैयार होना और प्रार्थना करना। इसने फिर ईमानदारी का पहलू भी जुड़ता होगा, खासकर स्टेप 5 जहां अपनी पूरी कहानी किसी और को बताने की बात होती है। निश्चित रूप से बिग बुक इस बात पर भी जोर देती है कि कुछ बातों को छुपाना या पूरी तरह ईमानदार न होना, खासकर अपने चरित्र की कमियों के बारे में, ये रिलैप्स का एक और बड़ा कारण है। अगर व्यक्ति अपनी घर की सफाई, जैसा वो कहते हैं, पूरी तरह से नहीं करता, मतलब अपनी गलतियों और कमियों का सामना ईमानदारी से नहीं करता, तो वो चीजें अंदर ही अंदर उसे खाती रहती हैं और आखिर में पीने की इच्छा को फिर जगा सकती हैं। तो फिर से वही पैटर्न दिख रहा है। मीटिंग की आम सलाह बाहरी चीजों पर ध्यान दे सकती है, जैसे रिश्ते में प्रॉब्लम, जबकि बिग बुक उसी सिचुएशन में व्यक्ति के अंदर के फैक्टर्स को देखेगी, जैसे उस रिश्ते में उसका स्वार्थ या नाराजगी या बेईमानी, उसे रिलैप्स का असली कारण मानेगी। एकदम सही। बिग बुक हमेशा सतह के नीचे देखने को कहती है। वो पूछती है कि उस बाहरी हालात या ट्रिगर के पीछे कौन सी अंदरूनी गड़बड़ थी जिसने व्यक्ति को शराब की ओर धकेला। अच्छा, और कोई मुख्य विषय जो बिग बुक में रिलैप्स के कारणों से जुड़ा हो? तीसरा महत्वपूर्ण विषय है दूसरों के साथ हमारे रिश्ते और सेवा का भाव। इसमें 2 बातें खास हैं। पहली, जिन लोगों को हमने अपनी शराब पीने की हालत में नुकसान पहुंचाया है, उनसे माफी मांगना और हालात सुधारने की कोशिश करना, ये स्टेप 9 है। और दूसरी, दूसरे शराबियों की मदद करना, जो स्टेप 12 का एक हिस्सा है। बिग बुक इन दोनों में नाकामी को भी रिलैप्स से जोड़ती है। ये दिलचस्प है। तो दूसरों से माफी न मांगना या उनकी मदद न करना, ये भी रिलैप्स का कारण बन सकता है। ये कैसे काम करता है? देखिए, बिग बुक का तर्क है कि माफी मांगने से, यानी स्टेप 9 करने से, हमें अपराध बोध और डर से छुटकारा मिलता है। ये भावनाएं हमें अंदर से कमजोर करती हैं और पीने की तरफ धकेल सकती हैं। जब हम अपनी गलतियों का सामना करने से बचते हैं तो वो बोझ बना रहता है। और दूसरों की मदद करना, यानी स्टेप 12 का काम, ये शराबी के स्वाभाविक स्वार्थ को कम करने का सबसे कारगर तरीका माना गया है। जब हम दूसरों की रिकवरी में बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो हम अपनी समस्याओं से बाहर निकलते हैं, हमें एक मकसद मिलता है और हमारी अपनी आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होती है। बिग बुक तो यहाँ तक कहती है कि दूसरे शराबियों के साथ गहराई से काम करना शराब से दूर रहने की सबसे बड़ी गारंटी है। सबसे बड़ी गारंटी। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है जी। मतलब मीटिंग जाना या ना जाना, नौकरी होना या ना होना, इन सबसे ज्यादा जरूरी बिग बुक के हिसाब से ये है कि क्या व्यक्ति दूसरों की मदद कर रहा है। हाँ, बिग बुक का जोर इसी पर है। ये सेवा भाव को रिकवरी का एक जरूरी हिस्सा मानती है, सिर्फ एक ऑप्शनल अच्छा काम नहीं। इसमें नाकामी को सीधे तौर पर आध्यात्मिक कमजोरी और रिलैप्स के खतरे से जोड़ा गया है। एक और बात जो आपने पहले बताई थी, वो थोड़ी अजीब लगी थी मुझे, कि शराब या प्रलोभन से बचने की कोशिश करना भी रिलैप्स का कारण बन सकता है। ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ लगता है। हर कोई यही कहता है कि ट्रिगर से बचो। हाँ, ये बिग बुक के सबसे यूनिक और गहरे विचारों में से है। पुस्तक का मानना है कि अगर रिकवरी सिर्फ बाहरी हालात को कंट्रोल करने या शराब से बचने पर टिकी है तो वो बहुत कमजोर नींव पर खड़ी है। अच्छा। क्योंकि जीवन में कभी न कभी तो प्रलोभन आएगा ही। असली समाधान एक अंदरूनी बदलाव है, एक आध्यात्मिक जागृति जो शराब पीने की इच्छा या मजबूरी को ही खत्म कर दे। बिग बुक कहती है कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से फिट है तो वो शराब की मौजूदगी में भी शांत और सुरक्षित रह सकता है। सिर्फ बाहरी बचाव पर निर्भर रहना आखिर में फेल होने वाला है, क्योंकि ये अंदर की समस्या का हल नहीं करता। समझ गई। मतलब फोकस बाहरी कंट्रोल पर नहीं, बल्कि अंदरूनी ताकत और आजादी पर होना चाहिए, जो कदमों के जरिए मिलती है। बिल्कुल।
तो अगर हम इन सबको समेटें, मीटिंग्स में अक्सर जो कारण सुनाई देते हैं वो भारी एक्शन पर फोकस करते हैं। मीटिंग जाना, स्पॉन्सर से बात करना, रिश्ते या नौकरी ठीक चलना, ट्रिगर से बचना। हाँ, जबकि बिग बुक रिलैप्स की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी देखती है। आध्यात्मिक जुड़ाव में कमी, स्वार्थ और नाराजगी जैसे चरित्र दोषों का बने रहना, पूरी ईमानदारी की कमी, दूसरों से माफी मांगने और उनकी मदद करने में कोताही, और सिर्फ बाहरी बचाव पर निर्भर रहना। एकदम ये तो जमीन आसमान का फर्क लगता है। है। ये विरोधाभास क्यों है? लोग मीटिंग्स में बिग बुक वाली बातें ज्यादा क्यों नहीं करते फिर? इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसा हमने कहा, बाहरी चीजें ज्यादा दिखती हैं, उन पर बात करना आसान है। किसी की अंदरूनी आध्यात्मिक स्थिति या उसके मन में चल रही नाराजगी को मापना या उस पर कमेंट करना मुश्किल है और शायद सही भी ना लगे। मीटिंग का माहौल अक्सर फौरी राहत और प्रैक्टिकल सुझावों पर फोकस रहता है। बस मीटिंग आते रहो, एक सीधी सादी सलाह है। बिग बुक का रास्ता ज्यादा पर्सनल है, ज्यादा गहरा है और ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसमें लगातार खुद को जांचने और कोशिश करने की जरूरत होती है। हाँ, ये तो है। शायद इसीलिए आम बातचीत में सरल बाहरी कारण ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि मीटिंग में दी जाने वाली सलाह गलत है? गलत कहना शायद ठीक ना हो। मीटिंग जाना, स्पॉन्सर रखना, ये सब बहुत उपयोगी हैं और अक्सर जरूरी भी होते हैं, खासकर शुरू के दिनों में। ये रिकवरी के लिए एक ढांचा, एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं। हाँ। लेकिन बिग बुक के नजरिए से ये अपने आप में काफी नहीं है। ये उस गहरे अंदरूनी काम के सहायक हैं, उसका विकल्प नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब व्यक्ति सिर्फ इन बाहरी चीजों पर ही निर्भर हो जाता है और उस अंदरूनी आध्यात्मिक और चारित्रिक बदलाव पर काम नहीं करता, जिसकी बिग बुक बात करती है। अच्छा। तब रिलैप्स का खतरा बना रहता है, भले ही वो बाहर से सब कुछ सही कर रहा हो। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मीटिंग की सलाह अक्सर लक्षणों का इलाज करती है, जबकि बिग बुक बीमारी की जड़ पर निशाना साधती है। ये बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य सार यही है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो मूल पुस्तक है बिग बुक, वो रिलैप्स को मुख्य रूप से एक अंदरूनी, एक आध्यात्मिक नाकामी के तौर पर देखती है। जी। ये बाहरी नियमों को मानने या ना मानने से कहीं ज्यादा व्यक्ति के चरित्र, उसकी ईमानदारी, उसकी भावनाएं, खासकर स्वार्थ और नाराजगी से मुक्ति और दूसरों की सेवा करने की उसकी इच्छा पर जोर देती है। हाँ, यही सेंट्रल मैसेज है। बिग बुक रिकवरी को एक अंदर का काम, इनसाइड जॉब मानती है, जिसके लिए 12 कदमों के जरिए एक गहरे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक बदलाव की जरूरत होती है। ये रिलैप्स को बाहरी हालात का नतीजा मानने के बजाय अंदरूनी आध्यात्मिक स्थिति के कमजोर पड़ने का नतीजा मानती है। और आखिर में श्रोताओं की ये एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर बिग बुक का ये गहरा अंदरूनी नजरिया ही लंबे समय तक चलने वाली रिकवरी की कुंजी है, तो रिकवरी में चल रहे लोग ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि वो सिर्फ बाहरी कामों जैसे मीटिंग जाना में ही न उलझे रहें, बल्कि उस चुनौतीपूर्ण अंदरूनी काम को भी करें जिसकी बिग बुक मांग करती है? ये एक अहम सवाल है। क्या सिर्फ प्रैक्टिकल सलाह पर फोकस करने से उस मूल आध्यात्मिक नींव को बनाने से चूकने का खतरा है जिसकी बात बिग बुक करती है? इस पर सोचना शायद रिकवरी के सफर में मददगार हो सकता है।